करियट्ठी का मतलब होता है काली लड़की, करियट्ठा मतलब काला लड़का, करिया से आता है ये वर्ड। और ये कलरिज्म के ऊपर है और कैसे जो लड़कियां डार्क होती हैं, जिनके कलर सांवले होते हैं और सांवले से भी थोड़ा डार्क होते हैं, तो उसके ऊपर सोसाइटी की एट्रॉसिटीज़ कैसी होती हैं, फीमेल फेटिसाइड के बारे में है। सो करियट्ठी एक बहुत ही सोची समझी फिल्म बनाई गई है, क्योंकि ये सोसाइटी से और आज के टाइम पर लड़कियां जितनी भी टैलेंटेड हों, लेकिन अगर और शुरू से ही ऐसा होता है, अगर वो डार्क होती हैं तो उनको एक अलग तरीके से देखा जाता है। बिहार की फ़िल्मों को बनाने के लिए ख़ासकर ऐसी फ़िल्में जो बच्चे से लेकर पूरे बड़े तक लोग देख सकते हैं, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा फाइट रहती है हमेशा। नमस्कार, मैं हिमांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर। वक्त बदल रहा है और बदलते वक्त में बिहार भी बदल रहा है। अब भोजपुरी फिल्में जो हैं वो छोटे स्क्रीन पर नहीं, बड़े बड़े स्क्रीनों पर जो हैं वो लग रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के लिए जाना माना नाम, या कहूँ कि देश के लिए जाना माना नाम, नीतू चंद्रा हैं, जिन्होंने बिहार का नाम जो है वो पूरे देश भर में रोशन किया। और इनकी एक नई भोजपुरी फिल्म आने वाली है और नाम उनका इसका ऐसा है ना कि जैसा ही अब हम आपको बोलेंगे तो हर एक बिहारी जो है वो कनेक्टेड फील करेगा, यूपी वाले भी जो हैं वो कनेक्टेड फील करेंगे। हम सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नीतू चंद्रा जी का स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्ते। हाँ। प्रणाम सब। ये नाम जो आपने रखा है, मैं चाहूँगा कि आप ही बोलिए। ये इस तरह का नाम बिल्कुल बिहारी फील आ रहा है इसके नाम में। जो फिल्म है आपकी, नई फिल्म आने वाली है, ये एक भोजपुरी फिल्म है। हाँ। इसे मैंने प्रोड्यूस किया है, इसे लिखा है और डायरेक्ट किया है नितिन चंद्रा ने। एकमात्र ऐसे डायरेक्टर हैं जिनके ऊपर पूरे बिहार और भोजपुरी मैथिली मगही वालों को बहुत गर्व है। करियट्ठी जो फिल्म है, करियट्ठी एक भोजपुरी शब्द है। करियट्ठी का मतलब होता है काली लड़की, करियट्ठा मतलब काला लड़का, करिया से आता है ये वर्ड। और ये कलरिज्म के ऊपर है और कैसे जो लड़कियां डार्क होती हैं, जिनके कलर सांवले होते हैं और सांवले से भी थोड़ा डार्क होते हैं, तो उसके ऊपर सोसाइटी की एट्रॉसिटीज़ कैसी होती हैं, फीमेल फेटिसाइड के बारे में है। सो करियट्ठी एक बहुत ही सोची समझी फिल्म बनाई गई है, क्योंकि ये सोसाइटी से और आज के टाइम पर लड़कियां जितनी भी टैलेंटेड हों, लेकिन अगर और शुरू से ही ऐसा होता है, अगर वो डार्क होती हैं तो उनको एक अलग तरीके से देखा जाता है। तो कितनी एक्साइटेड है ये मूवी जो है वो रिलीज़ होने वाली है? कितने स्क्रीन पे बिहार में कम से कम ये रिलीज़ हो रहा है? पूरे बिहार में रिलीज़ होगी, पूरी दुनिया में रिलीज़ होगी, क्योंकि ये वेव्स जो दूरदर्शन का OTT चैनल है उसके ऊपर रिलीज़ हो रहा है और इंग्लिश सबटाइटल के साथ है। तो सिर्फ ये बिहार के लिए या भोजपुरी वालों के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए। अगर आप कोरियन, जापानीज़, चाइनीज़ फिल्में देखते हैं तो आप ये भी देखेंगे, क्योंकि हम वर्ल्ड क्लास सिनेमा बनाते हैं और इसमें जो कास्ट हैं वो सारे लोग सब यहीं के हैं और विस्तार से आपको डायरेक्टर बताएंगे इसके बारे में। लेकिन बिहार की फ़िल्मों को बनाने के लिए ख़ासकर ऐसी फ़िल्में जो बच्चे से लेकर पूरे बड़े तक लोग देख सकते हैं, उसके लिए एक बहुत ही ज़्यादा फाइट रहती है हमेशा। और लोग अपने ही भाषा के साथ खड़े नहीं होते हैं, जुड़ते नहीं हैं। थोड़ा सा भी बाहर चले गए तो वो एक कमी रहती है, लेकिन अब लग रहा है कि बहुत लोग जुड़ रहे हैं। और कुछ दिन पहले ही मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने भी इसको ट्वीट करके इंस्टाग्राम पे डाल के इसे सराहा था, विच इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। सो बहुत गर्व की बात है कि मुझे ये प्रोड्यूस करने का मौका मिला और आप देखेंगे लिखा हुआ है नीतू चंद्रा प्रेजेंट्स, और वेव्स पे आप कभी भी देख सकते हैं। वेव्स डाउनलोड करिए और देखिए। करियट्ठी मतलब कि ये क्या, ये एक काली मतलब कि महिला पे ये स्टोरी पूरी बेस्ड है या इस तरीके का कुछ है स्टोरी? करियर जैसे कि मैंने आपको बताया, झेलना पड़ता है। हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि करियट्ठी मतलब करिया वर्ड से आता है। लड़की होती है तो करियट्ठी, लड़का होता है तो करियट्ठा। और सरोज जी ने इसको लिखा है, सरोज सिंह ने इसे लिखा है और उसको स्क्रीन प्ले और डायरेक्टर नितिन चंद्रा है। लेकिन डार्क लड़कियां जो होती हैं ना, सांवली से भी थोड़ी ज़्यादा सांवली, जिसे हम लोग बोलते हैं, ऐसे ही मजाक मजाक में बोल देते हैं करियट्ठी है ये, तो कौन करेगा इससे शादी। वो एक फीलिंग जो होता है और वो कैसे उस लड़की का मतलब किस तरह से वो अपने मनोस्थिति से गुजरती है, उसमें आपको देखने मिलेगा। और जागरण फिल्म फेस्टिवल में ये ओपनिंग फिल्म है कल 7 फरवरी को शाम को 4 बजे।
देखिए, आप किन-किन लोगों को बिहार में के लोगों को ये न्योता देंगे कि ये जो है वो देखें ये करियठी? क्योंकि आपके कनेक्शन तो काफ़ी हैं बिहार के पॉलिटिक्स में, खासकर तेजस्वी यादव। आप सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, खासकर स्पोर्ट पॉलिसी हो, चाहे फ़िल्म पॉलिसी हो, आप शुरू से ही हमने जब भी देखा है आप बिहार आती हैं, इनका ज़िक्र आप करती हैं। लास्ट टाइम मुझे याद है कि शायद आपने बैडमिंटन खेला था तेजस्वी यादव के साथ। बिल्कुल, हम लोग सब स्पोर्ट्स वाले लोग हैं। और हमको लगता है कि एक फ़िटनेस के लिए कोई भी हो, और उसे फ़िटनेस की सारी चीज़ों का मतलब करना ही चाहिए, कोई ना कोई स्पोर्ट, कोई ना कोई गेम। और सबसे पहले मैं नीतीश जी को इनवाइट करूँगी। और नीतीश जी हमेशा एक इंस्पिरेशन रहे हैं। आपने देखा होगा कुछ ही दिन पहले नीतीश जी ने भी ट्वीट किया था कि बिहार की बेटी हॉलीवुड एक्ट्रेस नीतू चंद्रा को सराहता हूँ मैं और अप्रिशिएट करता हूँ। तो मुझे लगता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारे लीडर हैं नीतीश जी, उनको इनवाइट किया जाए। और उसके बाद जितने लोग हैं, डेप्यूटी सीएम कुछ दिन पहले आए थे मिस्टर सिन्हा, और इसका स्क्रीनिंग हम लोग ने 30 तारीख को किया था, पूरी गवर्नमेंट ने की थी उसको। और आई थिंक सबको बुलाना ज़रूरी है, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हों, चाहे वो नीतीश जी हों, एवरीवन, सबकी भाषाएं इन भोजपुरी मैथिली मगही से जुड़ी हैं। और सबका आना और सबको इस तरह की फ़िल्मों को प्रमोट करना या उसको सपोर्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि हम फिल्में बिहार में ही बनाते हैं। और सब लोग बिहार को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है उसकी तरफ तवज्जो देते हैं। और हम सबको इनवाइट करते हैं कि वो लोग आएँ और देखें। खासकर मैंने देखा है कि बिहार के जो लीडरान हैं, जो नेता हैं, वो भोजपुरी का गजब इस्तेमाल करते हैं लोगों से कनेक्ट करने के लिए। जिनको आती है वो ठीक है, जिनको नहीं आती है वो भी बोलते हैं। चाहे वो बाहर के नेता यहाँ आते हैं, भोजपुरी वाले इलाकों में जाते हैं, भोजपुरी ही बोलने की कोशिश करती है। ताकत और ये जलवा भोजपुरी का रहा है, आपने फील किया? देखिए, जिस भी स्टेट की भाषा को उसके लोग प्यार करते हैं, वहाँ पे हमेशा उसका एक दबदबा रहता है। साउथ से बड़ा कोई एग्जाम्पल नहीं है। आप देखिएगा, तेलुगु वाले तेलुगु बहुत गर्व से बनाते हैं, या तमिल हो, मलयालम हो, कन्नड़ा हो, गुजराती, मराठी, पंजाबी। और जिस दिन बिहार में भोजपुरी, मैथिली, मगही गर्व से लोग फिल्में बनाने लगेंगे, और ऐसी फिल्में जो पूरी फैमिली एक साथ बैठ के देख सकती है, तो आई थिंक कि वो सारे लीडर्स को पूरी दुनिया फॉलो करेगी। अच्छा, ये बताइएगा नीतू चंदा जी, पहले आप बिहार आती थी, अब बिहार आती हैं, क्या आप मानती हैं कितना बदल रहा है बिहार? बहुत बदल गया एक्चुअली, बहुत पॉजिटिव चीज़ें मैंने देखा। बहुत सारे होटल्स आ गए हैं यहाँ पर, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं। और आई थिंक बिहार की रोड बहुत ही अमेजिंग हो चुकी है। हम दरभंगा भी गए थे, यहाँ से सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी हो रही है। अपने तो घर सबको ही बहुत प्यारा लगता है, और हम हमेशा आते रहते हैं। और हमको लगता है कि बिहार का फ्यूचर बहुत बड़ा है, क्योंकि बिहार में हम लोग की ज़रूरत रही है। और हम 14 साल से हम लोग यहाँ पर चंपारण टॉकीज़ के थ्रू बहुत सारी चीज़ें बनाते रहे हैं। बहुत डिफरेंट है, लेकिन लोग वैसे ही प्यारे हैं और बहुत ही सिंपल हैं। और हमको वही सिंपलिसिटी हमारी स्ट्रेंथ है। तो बहुत लोगों को लगता है कि ये सिंपल है और उसको ग्रांटेड लिया जा सकता है। तो ये आप जान जाइए कि आपकी सिंपलिसिटी और आपकी इनोसेंस ही आपकी स्ट्रेंथ है, चाहे दुनिया कुछ भी बोले। एक आखिरी सवाल हम पूछना चाहेंगे। देखिए ना, आपको लेकर मैं अचानक हुआ कि आपका इंटरव्यू करना है, लेकिन एक चर्चाएं जो है ना बिहार में, खासकर पटना में है आपको लेकर एक, तो पता नहीं है कितना सच है, लेकिन मैं आपसे पूछ ही देता हूँ। क्योंकि देखिए, वैकेंसी खाली है आरजेडी के तरफ से कुम्हरार विधानसभा सीट पर, ठीक है। आप उनके समीकरण के हिसाब से बिल्कुल फिट बैठ रही हैं। क्या आप पॉलिटिक्स में एंटर कर सकती है? मौका भी है, दस्तूर भी है, साल भी है, सब कुछ सेट है। मैं कुम्हरार विधानसभा से चुनाव लड़ेंगी? मुझे लगता है कि मैं हर चीज़ में फ़िट बैठती हूँ, इसीलिए आज मैं फ़िल्म प्रोड्यूस कर रही हूँ, हॉलीवुड एक्ट्रेस हूँ, बिहार की बेटी हूँ। और जहाँ तक पॉलिटिक्स का सवाल है, मुझे नहीं पता अभी तो कुछ भी, मैंने कभी किसी को कुछ कहा नहीं है। लेकिन बिहार को अगर लीड करने की बात होगी इस फ्यूचर में और ऐसा लगेगा माहौल, तो क्यों नहीं, मुझे पता नहीं है, लेकिन हो सकता है। क्योंकि ये वही वाली बात होती है कि अगर आपको भगवान को हंसाना है तो उनको अपना फ्यूचर प्लान बताइए, तो वो बोलेंगे अच्छा प्लान हम बनाते हैं, तुम नहीं। इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन बिहार की पॉजिटिविटी के लिए, ग्रोथ के लिए, प्रोग्रेस के लिए जो चीज़ बिहार को आगे बढ़ाती है, हम उस सब चीज़ में शामिल हैं। नहीं, बिल्कुल, अगर आप आती हैं पॉलिटिक्स में तो ऑब्वियसली वो बिहार के लिए आएंगी, और क्योंकि आपके आने से बिहार की पॉलिटिक्स ही अच्छा होगा, इसको कहाँ दिक्कत है, आप आ सकती हैं इसमें। मैं तो हमेशा अच्छा ही किया बिहार के लिए। स्कूल में थी तो इंडिया रिप्रेजेंट किया, बिहार को 7 बार टाइकोंडो में रिप्रेजेंट किया। अभी हॉलीवुड, बॉलीवुड सब जगह मैं बिहार को ही रिप्रेजेंट कर रही हूँ।
तो आई थिंक ये अच्छी बात है कि जब जब जो वक्त आएगा तो उसके बारे में बात करेंगे। हमने देखिए एक जो सवाल पूछा एक स्टेप आगे का पूछ लिया हमने, आपके लिए सबसे मुफीद सीट भी चुनकर दे दी। ये मुझे लगता है 243 में से सबसे अच्छी सीट अगर आपके लिए कोई है तो जो हमने बताया वही है, चलिए ये आपके मुंह से निकला और है वो तो वैकेंसी खाली है उस साइड से। मुझे इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है, चलिए। कोई भी ज्ञान नहीं है, लेकिन ठीक है आप लोग के लिए गुड लक। एंड अभी तो मैं जो कर रही हूँ बिहार के लिए, और मैं कोशिश करती रहूँगी कि बिहार के लिए ऐसे ही जॉब्स क्रिएट करती रहूँ और बिहार की इज़्ज़त और बिहार के नाम को पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान से बाहर पूरी दुनिया में रोशन करती रहूँ। अच्छा एक सवाल रह गया था मेरा कि जो है वो विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर वो सत्ता में आएंगे, खासकर तेजस्वी यादव की तरफ, हर महिलाओं के बैंक अकाउंट में हर महीने 2500 रुपया देंगे। इसको लेकर कोई जानकारी है या सुना है आपने? मैंने नहीं सुना है, मुझे कोई आइडिया नहीं है इसके बारे में। चलिए, ये थी हमारे साथ बातचीत करने के लिए नीतू चंद्रा, जिनकी फिल्म जो है वो करियट्ठी जो है वो आने वाली है, रिलीज जो है वो 31 जनवरी को होगा। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।